हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग इस सेशन में करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो एरर स्पॉट करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे रूल्स। इसी में रूल्स जल्दी से देख लेंगे एक बार। और ये इसमें आपकी हम प्रिंट टू पैरामाउंट कवर कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज है। ये हमारा क्लास 22 है। तो फर्स्ट देखते हैं, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। तो हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो आपका टेंस होता है वहाँ से ये एरर बनाते हैं। अब इसमें देखिए, इधर है आई वुड हैव गिवन। आई वुड हैव के साथ गिवन है, यानी कि परफेक्ट है, तो इधर भी परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि इफ़ ही हैड होना चाहिए यहाँ पे। इफ़ ही हैड, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कम हो जाएगी। इफ़ ही हैव कम टू मी, इफ़ ही हैड कम टू मी। ठीक है, तो यहाँ से केम इसको हटा देंगे, बाकी सब सही है। तो इधर क्या रहता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और इधर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। अब एक और चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वुड, विल, ये सब जो होते हैं ना, ये आपकी इफ़ वाली क्लॉज में कभी नहीं आएंगे। इफ़ वाली क्लॉज के से दूसरी जो क्लॉज होगी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अब देखिए, सेंटेंस को थोड़ा सा खूबसूरत ब्यूटीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इफ़ ही हैड भी कह सकते हैं या फिर हैड ही से भी कर सकते हैं। अब हैड ही इन्वाइटेड, ये उसमें करेंगे जिसमें हमें श्योरिटी हो कि ये परफेक्ट में बनेगा। तो अब ये परफेक्ट है तो उसमें हम इसको भी हम बना सकते हैं, हैड ही कम टू मी। हैड ही कम टू मी भी सही है, तो इफ को हटा देंगे, इफ की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सेम रहेगी जैसे इसमें आपको दिख रहा है। तो हैड ही कम टू मी भी कह सकते हैं, और इफ है तो ये भी सही, इफ ही हैड कम टू मी। अब इसी तरह यहाँ पर ये क्लॉज बनाई इन्होंने, हैड ही इन्वाइटेड मी, हैड के साथ इन्वाइटेड है थर्ड फॉर्म, तो इधर भी देखिए परफेक्ट में है, वुड हैव अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। तो इसमें आपका क्या है, नो एरर हो जाएगा, पूरी क्लॉज सही है। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम, हैड है, ये परफेक्ट में जा रहा है, इधर वुड है सिर्फ, तो वुड क्या होना चाहिए, वुड के साथ हैव होना चाहिए, वुड हैव। ठीक, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आई वुड हैव, और इन्फॉर्म का क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्म्ड, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ देखिए, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अब देखिए, दो फ्यूचर कभी भी कंडीशनल में नहीं यूज होते हैं, मतलब दोनों क्लॉज आपकी फ्यूचर में हो ऐसा नहीं होता है। जब एक क्लॉज आपकी फ्यूचर में होती है, यानी कि जो आप आगे करेंगे, तो आपकी जो उस प्रीवियस वाली क्लॉज होती है वो हमेशा प्रेजेंट में जाएगी। ठीक है, तो एक प्रेजेंट में रहेगा, एक फ्यूचर में क्लॉज जाएगी, और यानी कि इफ ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, विल यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसमें एस लगा देंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, अनलेस आई डो नॉट सी हिज टिकट। अब देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि अनलेस है, ये आपका खुद में निगेटिव सेंस रखता है, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस एरर हो जाएगी, यानी कि अनलेस आई सी हिज टिकट ये होगा। ठीक है, डू नॉट हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि अनलेस दिया है। अनलेस आई सी हिज टिकट, तो आपका ये प्रेजेंट में हो गई, और नेक्स्ट वाली क्लॉज आपकी फ्यूचर में हो गई, आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, बाकी सब सही, बस यहाँ से डू नॉट रिमूव करना है। नेक्स्ट है 6, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। इसमें भी देखिए, इधर विल है, इधर शुड है, वुड शुड ये सब जो होंगे आपके मॉडल्स जो यूज होते हैं, ये इफ वाली क्लॉज में नहीं होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इफ वाली क्लॉज में जैसे भी आपको वुड शुड कुड ये सब दिखाई दे, वहां से रिमूव कर देगा उन्हें। फ्यूचर में है ये वाली क्लॉज शुड बेटर, ठीक है, तो ये वाली आपकी किस में जाएगी, प्रेजेंट में जाएगी, यानी कि विल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। नेक्स्ट देखिए 7, वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। इन्वेस्टिगेशन फिनिश होने के बाद, ठीक है, यानी कि ये चीज हो चुकी है, तो ये किसमें परफेक्ट में होनी चाहिए, आफ्टर लगी है, इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड। ठीक है, हैज के साथ फिनिश्ड आ जाएगा, वी विल कम टू नो द ट्रुथ, ये सही है इधर। नेक्स्ट देखते हैं, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। अंटिल के साथ नॉट, जैसे कि अनलेस का रूल होता है ऐसे ही अंटिल का रूल होता है। अंटिल अनलेस दोनों के साथ नॉट नहीं आता, क्योंकि अपने में जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक अंटिल जो होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, और अनलेस जो होता है वो एक्शन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो जब तक ट्रेन नहीं आ जाती, सिग्नल नहीं दे देती, तो वहां पर आप नॉट हटा देंगे।
अब देखिए इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। अब इसमें सिर्फ नॉट नहीं हटाना है, विल भी हटाना है। क्यों? क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर में, तो ये वाली क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्रेजेंट में, पर गेट्स हो जाएगा। Until the train gets the signal, it will not leave the platform। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा? until है तो not हटाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज देखी तो उसमें will not है, will है, यानी कि ये वाली प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो अब यहाँ से सिर्फ not नहीं बल्कि will not हटेगा। उसके अलावा क्या करना था? यहाँ पे प्रेजेंट के लिए अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे gets हो जाएगा, ठीक है। until the train gets। नेक्स्ट, if I had money I will have lent it to her। अब देखिए ये आई हैड मनी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो ये आपका क्या होना चाहिए? ये वाली क्लॉज वुड होनी चाहिए, ठीक है। आई हैड मनी, उसके पास मनी थी, वुड और हैव हट जाएगा आपका क्या, क्योंकि सिंपल पास्ट है ना, ये परफेक्ट नहीं। हैड जो है यहाँ पे आपका आपके पास है, पोजीशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव परफेक्ट क्लॉज नहीं होगी। यहाँ पे आप करेंगे आई वुड, क्योंकि हैड है ना कि हैव, इसलिए यहाँ पे वुड होगा, पास में जाएगा वुड, और ये किसमें जाएगा? ये आपका सेकेंड या थर्ड फॉर्म में इन्होंने दे रखा है, आप इसको फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। वुड शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड लेंड इट टू हर। समझ में आ रहा है? तो ये चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते, हम तुम्हारी तरह होते, तो वहां पर वर यूज होता है ना कि वॉज, यानी कि यहाँ से वॉज हट जाएगा, बाकी सब सही है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट, सपोज शी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। अब सपोज शी डज नॉट प्रेजेंट में है, इधर डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू, इधर ये पास्ट में नहीं होना चाहिए, तो ये हटके हो जाएगा कैन, व्हाट कैन वी डू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। अब देखिए सपोज भी कर रहे हैं, इफ भी कर रहे हैं, दो सेम सेंस वाले वर्ड्स इन्होंने यूज किए, तो या तो सपोजिंग हो या इफ, तो ऐसे में क्या करेंगे? कौन सा रिमूव करेंगे? इफ रिमूव कर देंगे, ठीक है। सपोजिंग यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, सही है। ये प्रेजेंट में क्लॉज है और ये फ्यूचर में। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? इफ यू सॉ पास्ट में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए, ना कि विल। व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, ठीक, सिंपल पास्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। ये वही आई हैड मनी वाला है, उसके पास क्या है? 2 हाउसेस है, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा, हैव हट जाएगा आपका। आई वुड गिवन नहीं होगा बल्कि गिव होगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई वुड गिव 1 टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी विल हीट ड्राई इट टर्न्स टू वेपर। साइमल्टेनियस एक्शंस है ना, तो साइमल्टेनियस एक्शंस जो होते हैं वो सेम टेंस में रहते हैं, तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट में रहेगा, यानी कि इट टर्न्स टू वेपर, ये प्रेजेंट में है, इसको आपको करना है, यानी कि इफ वी हीट ड्राई आइस, बस विल हट जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। सेम सपोज भी है, इफ भी है, इफ आप हटा देंगे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, unless he will not understand the concept he will not be able to solve the questions। same thing, unless भी है और not भी है। अब हम टेंस देख लेते हैं, not तो रिमूव हो जाएगा, पक्का है। he will not, नेक्स्ट वाली क्लॉज आपकी फ्यूचर में है तो यहाँ से will not हटेगा। अब देखना यह है कि ये will not be able है, तो ये आपकी प्रेजेंट में होनी चाहिए, यानी कि unless he understand। अब यहाँ पे understand understands होना चाहिए, ठीक है, एस लग जाएगा। unless he understands the concept he will not be able to solve the questions। Next, if he tried again he can pass the exam with flying colors। अब देखिए यहाँ पर tried है, past में है, और यहाँ पे can है, ये past है, इसको could बना लेंगे, could, sorry, he could pass the exam with flying colors हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19, I will wait for you unless you come। अब देखिए वो वेट कर रहा है, यहाँ पे unless या until आना चाहिए, क्या आना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट में आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? until होगा, unless की जगह until you come, पॉजिटिव में रहेगी क्लॉज, क्योंकि ये खुद में क्या है? निगेटिव सेंस रख रहा है। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। सेम इमेजिनरी सेंटेंस, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तब ना,
तुम्हारे जैसा हूं तो नहीं, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। जो इमेजिनरी क्लॉज होती हैं उनमें जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका होता है इफ के अलावा वाला, उसमें विल नहीं आता है बल्कि वुड आता है। वुड प्लस ये स्ट्रक्चर होता है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। इधर वुड हैव है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इफ के दूसरी वाली क्लॉज में वुड हैव गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ परफेक्ट होना चाहिए, वुड हैव हट के हैड आएगा, ठीक है, परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक। इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। नेक्स्ट है इफ ही ड्रोव फास्ट, ये सेकंड में है, ड्राइव का ड्रोव है, ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम, ये कुड में जाएगा, could reach the station. If I was a millionaire, I would support. तो same I were होना चाहिए, imaginary है। Next, if both of you stood on the table. If both of you stood, पास में है on the table, it would have broken. Have हट जाएगा, थर्ड फॉर्म हट जाएगी, break हो जाएगा, ठीक, break, it would break. Next, if she would have worked hard, she would have passed. She would have passed सही है, perfect में है, यहाँ से would हट जाएगा, would have क्या होगा, if she had के साथ verb की थर्ड फॉर्म, had प्लस verb की थर्ड फॉर्म, if she had worked hard she would have passed। समझ में आ रहा है। Next, if you had seen me, had के साथ थर्ड फॉर्म है, you should have stopped your car and come to help me, सही है, should have stopped, परफेक्ट में है, had प्लस seen, परफेक्ट में है, सही है, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब देखिए दोनों विल फ्यूचर में है, क्या होगा, ये विल गलत है। अब इफ द गवर्नमेंट मेक्स, प्रेजेंट में क्लॉज होगी, ठीक है, तो मेक्स कर देंगे और विल हटा देंगे, इफ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ। नेक्स्ट, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। अब देखिए यहाँ पे बट फॉर जो है इसका मतलब है विदाउट हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, सही है, नो एरर है इसमें। नेक्स्ट, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, इसमें भी वही है, वुड हैव लॉस सही है और ये नो एरर हो जाएगा। बट फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, विदाउट। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, दोनों फ्यूचर में क्लॉज हैं, क्या होना चाहिए, इन केस का मतलब क्या है, इफ है यहाँ पर, अगर बारिश होती है तो वो वाली क्लॉज आपकी इफ वाली क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए, यानी कि इट रेन्स, विल यहाँ से रिमूव कर देंगे, इन केस इट रेन्स, ठीक, और यहाँ पर ये फ्यूचर सही है, आई विल नॉट कम, समझ में आ रहा है चीज। नेक्स्ट, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, फ्लड वुड हैव कम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। अब यहाँ पर देखिए हैड परफेक्ट में है, ओवरफ्लोन, अब इनका ये कहने का मतलब है कि ओवरफ्लो जो है वर्ड उसके लिए थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि हैड है, लेकिन क्या होता है, फ्लो बहना फ्लो होता है, फ्लो फ्लोट फ्लोट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहना क्योंकि पानी की बात है, रिवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोड ना कि फ्लोन, एन हटा देंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, लेकिन फ्लो फ्लोट फ्लोट होता है जो बहना होता है। नेक्स्ट, हैड आई नोन हिम, थर्ड फॉर्म है, आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस, आई वुड अलाउ, अब यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर भी होना चाहिए परफेक्ट, यानी कि आई वुड हैव, ठीक, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि अलाउड, ईडी लगेगा, अलाउड हिम, हैव लगेगा और अलाउड होगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, अनलेस के साथ नॉट लगा दिया है, यू विल नॉट है ही, तो देखिए अनलेस वाली जो क्लॉज है आपकी उसके अलावा वाली तो विल नॉट ही सही है, उसकी दूसरी वाली क्लॉज में विल आया है, ये सही है, हम यहाँ से हटाएंगे
नॉट हटाएंगे और विल नॉट हटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकती। अनलेस वाली क्लॉज आपकी प्रेजेंट में जाएगी, यानी कि यू फॉलो, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन यू विल नॉट गेट वेल। समझ में आ रहा है? ये होगा, प्रेजेंट में चली जाएगी ये क्लॉज, बस इसमें विल नॉट रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस, यहीं पे दिख रहा है, सपोज भी है, इफ भी है, इफ आप हटा देंगे, प्रेजेंट में है और यहाँ पर आपकी फ्यूचर हो गई, विल यू डू। नेक्स्ट, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। ये तो फ्यूचर सही है। आफ्टर वाली जो क्लॉज है आपकी, ये फ्यूचर में नहीं बल्कि ये आपकी परफेक्ट में होनी चाहिए। तो क्या होगी? यू, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट में हो, ठीक है, ये हम एक्शन पे डिपेंड करता है। ये करने के बाद काम खत्म हो रहा है ना, तो परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों फ्यूचर नहीं होंगी क्लॉज। विल हट के क्या होगा? आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड, रिटर्न्ड थर्ड फॉर्म जाएगा और हैव आ जाएगा। आफ्टर यू हैव, क्योंकि यू के साथ क्या हैव होगा, यू हैव रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, आई शैल टेक यू। व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, यू विल बी रिटायर्ड, ठीक। इधर क्या है? व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, परफेक्ट में होना चाहिए। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, यू विल बी रिटायर्ड कह रहे हैं ना, विल बी रिटायर्ड, पैसिव है एक्चुअली ये, तो इसलिए यहाँ पे बी आया है और यहाँ पे रिटायर्ड आया है। तो व्हेन यू हैव, ये भी परफेक्ट में जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस। नेक्स्ट है वर शी आई, शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। विल नॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। वर शी आई इमेजिनरी वाली क्लॉज में विल नहीं होता है, वुड होता है, वुड। नेक्स्ट है आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अभी नरेशन समझ ली आ गई है। तो आई टोल्ड हर, व्हेन यहाँ पर व्हेन से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, बट यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। व्हेन आपका एज अ कंजंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लॉज है। यहाँ पर क्या होगा? दैट आएगा। यहाँ पे एक कंजंक्शन बस आपको ऐड कर देना है, क्योंकि ये टोल्ड हर है। आई टोल्ड हर दैट व्हेन शी केम टू दिल्ली, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। अब प्रोवाइडेड इफ ही का काम कर रहा है, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू, प्रोवाइडेड वाली क्लॉज में या इफ वाली क्लॉज में विल नहीं आता है, तो यहाँ से ये हटेगा। यू वियर द राइट काइंड ऑफ शूज, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, had you worked hard you will have passed, will have passed, had के साथ थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि would होना चाहिए। you would have passed, ठीक है, यहाँ पर ये एरर है बस। when I shall see him I shall tell him, ये shall हटेगा, ठीक है, क्योंकि वो देखता है, जब उसे देखता है तब वो उसको बोलेगा, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम, बाकी सही है। नेक्स्ट, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, ये आपका विल यहाँ से हटेगा, जब वो वापस उसको मिलेगा तब वो बोलेगा ना, तो वो जब मिलता है तो ये प्रेजेंट में आपकी जाएगी, यानी कि व्हेन ही कम्स बैक, प्रेजेंट में हो जाएगी क्लॉज, व्हेन ही कम्स बैक, और ही विल टेल यू ये फ्यूचर में रहेगी। नेक्स्ट, when I will get back I shall pay back the money that I borrowed from you last month। when वाली क्लॉज में will नहीं आएगा। when I get back, अब यहाँ पर I के साथ get होगा, प्रेजेंट में है, I shall pay back, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। सेकेंड लास्ट है आपका I will meet him when he will come, ये सही है, I will meet him when he will हटेगा, comes, ही के साथ कम्स आ जाएगा, प्रेजेंट में क्लॉज चली जाएगी। नेक्स्ट है हैड आई रियलाइज्ड, हैड है रियलाइज्ड है, ठीक है। योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर आपका वुड के साथ क्या आ जाएगा? हैव आएगा, ठीक, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी, यानी कि टेक, टुक, टेकन, टेक का टेकन बनेगा। आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इसके बाद हमारा सिनोनिम्स हम करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड सेशन में। तो आपके 200 अबव सिनोनिम्स हो गए। थैंक यू सो मच।